नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु इमर्ज्ड as world most popular leader with approval rating of 78%। तो आप सभी ने आंसर दिया था नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नेम्ड एज वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। तो किस भारतीय अमेरिकी छात्र को दूसरी बार विश्व का सबसे प्रभावशाली छात्र नामित किया गया? आंसर होगा नताशा पेरियाना यगम। क्या नताशा पेरियाना यगम को यहां पर सेकेंड टाइम सबसे प्रभावशाली छात्र के रूप में नामित किया गया। याद रखिएगा, ये दूसरी बार इनको सबसे प्रभावशाली स्टूडेंट माना गया है। किसके द्वारा? तो आंसर होगा जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ के द्वारा। उनकी लिस्ट में ये पहले पायदान पर रहे। आपको बता दूं, ये स्कूल गर्ल हैं और 13 ईयर ओल्ड हैं। ये किस स्कूल में पढ़ती हैं? तो यूनाइटेड स्टेट यूएस के न्यू जर्सी में एक स्कूल है, फ्लोरेंस एम गार्डनर मिडिल स्कूल, उसमें ये पढ़ती हैं और ये 5th ग्रेडर हैं। और इनकी बात करें तो इन्होंने वर्बल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में लगातार बेहतर परफॉर्मेंस किया और इस बार भी इन्होंने 90 परसेंटाइल प्राप्त किए। और इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर दूसरी बार सबसे ब्राइटर स्टूडेंट का दर्जा प्राप्त किया। जो ये खुद तो 5 ग्रेड में है और इन्होंने ग्रेड 8 के यहाँ पर इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें टोटल 15,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 76 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आए थे। इनकी बात करें तो भारत से किस प्रकार से बिलोंग करती हैं? तो चेन्नई तमिलनाडु से इनके पेरेंट बिलोंग करते थे और अब ये यूएस में रह रही हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस और इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कनाडा वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी जो कि फोटोनोइक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज करेगी। ब्राज़ील की गवर्नमेंट ने यानोमामी रीजन पर मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी, जिसने 22 जनवरी को क्रिस हिपकिंस को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुना। पहली कंट्री ऐसी बनी फिनलैंड, जिसने सैंड से बनी बैटरी को इंस्टॉल्ड कर दिया। पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो चाइना 1961 के बाद कभी डिक्रीज नहीं हुआ और अब 1961 के बाद 2023 में ये डिक्रीज हुआ है। श्रीलंका, जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का 75 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में स्टैंप जारी किया। यूएई, जो कि COP28 क्लाइमेट जो रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज कराएगा और इसके प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर को अपॉइंट किया। ब्राज़ील, जिसने सोनिया गुजजारा को पहली मिनिस्टर बनाया मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल में। चाइना पहली कंट्री ऐसी बना एशिया की, दूसरी कंट्री ऐसी बना दुनिया की जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी टू गेट द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो किस विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होगा? आंसर है ये विश्व भारती को प्राप्त होने वाला है। विश्व भारती की बात करें तो ओपन एयर एजुकेशन को प्रमोट इसने किया। दुनिया में पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसको प्रमोट कर रही है और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको 1921 में इस्टेब्लिश किया गया और 2022 से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। अगर 1951 की बात करें तो इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्राप्त हो गया था।
1951 सेंट्रल एक्ट के माध्यम से यूनेस्को ने इसी यूनिवर्सिटी को, जो कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे सकती है। अप्रैल से लेकर मई के मंथ में हो सकता है कि इसको ये स्टेटस प्राप्त हो जाए। वैसे नॉर्मली यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंटेंजिबल मॉन्यूमेंट्स को, जहाँ पर कार्य नहीं होता, उन्हीं को ये स्टेटस देती है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पर काम हो रहा है उस यूनिवर्सिटी को ये स्टेटस प्राप्त हो। ठीक, और ये पहली भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी है, इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके वाइस चांसलर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यूनेस्को की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डीजी इसके ऑन्द्रे अजोले हैं। इसको फाउंड किया गया था 1945 में लंदन यूके में। इस समय पर इसके मेंबर 193 हैं और 11 एसोसिएट मेंबर हैं। अब वेस्ट बंगाल में ये यूनिवर्सिटी है, तो रिवाइज करते हैं वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। कैपिटल कोलकाता है। डिस्ट्रिक्ट 23 है। गवर्नर जगदीप धनखड़ नहीं है, ये अब प्रेसिडेंट बन गए हैं, बोस साहब हैं। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 294 सीट्स, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट यहाँ से आती हैं। यहाँ का हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कोलकाता में अवेलेबल है। ये अंडमान निकोबार के केसेस को भी हैंडल करता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा, गोरुमारा, जलदपारा, न्योरा, सिंगलीला, सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगर आप अपने स्टैटिक जीके को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली सभी क्वेश्चन स्टैटिक के आपके यहाँ से आ सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर परचेज करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम तक भूलेंगे भी नहीं। अगला क्वेश्चन, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में एशिया की, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मतलब फैक्ट्री, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? आंसर होगा ये कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया। कर्नाटका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और आपको बता दूं, ये फैक्ट्री है, इसको कौन संचालित करेगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा तुमकुरू कर्नाटका में इसको संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि एशिया की लार्जेस्ट है। यहाँ पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही इसका फाउंडेशन स्टोन 2016 में रखा गया था। आत्मनिर्भर भारत को ये प्रमोट करने वाली है। यहाँ पर स्टार्टिंग किस हेलीकॉप्टर को बनाने से होगी? तो आंसर है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाने से होगी। याद रखिएगा, स्टार्टिंग के ईयर में इसमें सिर्फ 30 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, लेकिन आगे चल के कुछ सालों बाद इसमें 90 हेलीकॉप्टर एक साल में बनने वाले हैं। मतलब भारत अपनी जो चीज़ें हैं अपने पास तो यूज़ कर ही लेगा, लेकिन दूसरे देशों को भी बेच पाएगा। ये बेनिफिट होने वाला है। इस फैक्ट्री की बात करें तो 615 एकड़ में ये फैली हुई है। याद रखिएगा, पहले तो इसमें LUH बनेंगे, लेकिन बाद में इसमें LCH मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इसमें बनने वाला है। IMRH मतलब इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स इसमें डेवलप हो पाएंगे। टोटल टारगेट है कि 1000 हेलीकॉप्टर्स इसमें डेवलप हो पाएँ कुछ सालों के अंतर में। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की गई। इसको फाउंड किया गया था 1940 में कर्नाटका बेंगलुरु में, लेकिन उस समय पर ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह की फील्ड में नहीं था। लेकिन जब ये हेलीकॉप्टर्स की फील्ड में आया तो आपको बता दूं, इसने हेलीकॉप्टर्स की फील्ड में 1964 से कदम रखा और बाद में इसने इस कंपनी को मर्ज करके इसी में मर्ज कर दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। इसका जो बिजनेस है, इसका डिज़ाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर, रिपेयर और भी हेलीकॉप्टर्स के इंजन्स वगैरह को मतलब मेंटेन करने का भी काम इसका रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो कि राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा हैंडल की जाती है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन,
इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो महिला जननांग विकृति 2023 के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा, ये दिवस हम 6 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। महिलाओं के जो जेनाइटल से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उसको मतलब ह्यूमैनिटी तरीके से, उनकी इक्वलिटी तरीके से उनको एजुकेशन दी जाए इस तरीके से कि वो इस बात को दूसरों तक पहुंचा सकें, दूसरों को बता सकें कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके। इसके लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप विद मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म टू एंड FGM मतलब फीमेल जेनाइटल मल्टीलेशन। याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें सपोर्ट के लिए इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसको UNFPA और यूनिसेफ के द्वारा मिलकर ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने इस मंथ में पढ़े उसको रिवाइज करें तो 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन पढ़ा हमने। अगला क्वेश्चन, हु विन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? आंसर होगा, यह जीता गया है पेगी मोहन के द्वारा। आपको बता दूं ये वेस्ट इंडीज से बिलोंग करती हैं, लेकिन भारत में इन्होंने अपना काम किया, इसीलिए इनको पेगी मोहन को जो कि मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस बुक के लिए सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वंडरर किंग एंड मर्चेंट्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, इसमें इनको 2 लाख रुपया और एक मूर्ति प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर डॉक्टर पेगी मोहन की बात करें तो इनका जन्म होता है कहाँ पर? त्रिनिदादियन में, जो वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है, और ये भाषा विज्ञान से रिलेटेड काम कर रही हैं। भाषा से रिलेटेड इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है और भारत में इन्होंने सर्विस भी दी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में। बात की जाए मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल की तो ये 4था एडिशन है जिसको 2018 से स्टार्ट किया गया था। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2023 इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो काला घोड़ा महोत्सव 2023 हमने मुंबई में ऑब्जर्व किया। वैसे तो मुंबई महाराष्ट्र में ही इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 4 फरवरी से 12 फरवरी तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें फेस्टिवल, डांस, आर्ट, म्यूजिक, आर्किटेक्ट, फूड और हैंडीक्राफ्ट और दूसरे जो फंक्शंस है वो यहाँ पर होंगे। इसको 1999 से ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मुंबई में। ठीक, चलिए आगे बात करें तो कौन कौन से और दूसरे फेस्टिवल्स हैं जो महाराष्ट्र में होते हैं? तो गुड़ी पड़वा, जो कि हैप्पी न्यू ईयर के रूप में, हिंदू के नए ईयर के रूप में महाराष्ट्रियन ऑब्जर्व करते हैं। पोला फेस्टिवल हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में ऑब्जर्व होता है। एलिफेंटा फेस्टिवल मुंबई के पास में एलिफेंटा एक जगह है, वहाँ के आइलैंड में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। कालिदास महोत्सव, इसको भी महाराष्ट्र में ऑब्जर्व किया जाता है। अब जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला। पुणे, जिसने डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को डेवलप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2nd फेज संसद खेल महाकुंभ को बस्ती उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया। यूएस, जिसने हैदराबाद पैगाह टॉम्ब को रीस्टोर करने के लिए पैसा प्रोवाइड कराया। WHO ने एम्फोरोल सिरप और डॉक-1 मैक्स सिरप को मेरियन बायोटेक के माध्यम से डेवलप किया। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 8 जनवरी को अहमदाबाद से स्टार्ट की गई। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया। ऑटो मार्केट ग्लोबली की रैंकिंग में 3rd पोजीशन पर भारत पहुंच गया, पहले पर चाइना। पहली इंडियन एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस की वाटर के ऊपर मीटिंग भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। अगला क्वेश्चन, विच सिटी बिकम्स द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड?
तो आंसर होगा इंदौर के द्वारा ये ग्रीन बॉन्ड कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहली भारत की कॉरपोरेशन बनी जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया। इस ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से ये 244 करोड़ रुपया इकट्ठा करेगी और इससे 60 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ पर, तो पंपिंग वाटर पंपिंग स्टेशंस पर लगाए जाएंगे, जिससे कि 5 से 6 करोड़ रुपया साल का बचाया जाएगा। इसमें आपको बता दूं कि ये जो बॉन्ड है इसको 10 फरवरी से 14 फरवरी तक लॉन्च किया जाएगा और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी इसको लिस्ट किया जाएगा। ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो ऐसे बॉन्ड के तरीके से पैसा इकट्ठा करना जिसमें हम बाद में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसके ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे कि सोलर में, जैसे कि विंड एनर्जी में, पानी एनर्जी में और दूसरे फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, उसको हम ग्रीन बॉन्ड कह सकते हैं। इसको प्रमोट करने के लिए जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में निर्मला सीतारमन जी ने इसके ऊपर अनाउंसमेंट की थी और इसको प्रमोट करने की बात भी की थी। रिसेंटली में RBI ने भी इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव्ड हाईएस्ट एवर फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस इन द सिंगल ईयर of 89,127 million US$ in financial year 2021-2022। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में और 2022 में सबसे ज़्यादा एक साल में किसी और देश से पैसा प्राप्त करके दूसरे देश में पहुंचाया गया, तो आंसर होगा ये भारत के द्वारा किया गया। भारत के जो लोग दूसरे देश में रह रहे हैं उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और अब भारत में इन्होंने भेजा है। और कितना, तो 89,127 मिलियन US$ भेजा गया। यहाँ पर बात करें तो पहले सबसे ऊपर पोजीशन पर भारत USA से पैसा आया भारत में, फिर UAE से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर सिंगापुर और फिर सऊदी अरेबिया से पैसा भारत में आया। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विकेट कीपर कामरान अकमल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो किस देश के विकेट कीपर कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, तो आंसर है ये पाकिस्तान के काफ़ी लंबे समय तक विकेट कीपर रहे और आप इनको देख पाएंगे, अगर आपने पहले देखा हो क्रिकेट तो आप इनको ज़रूर देख पाएंगे विकेट के पीछे। तो कामरान अकमल जिन्होंने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, 2002 से इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ से टेस्ट में अपनी एंट्री मारी थी और ODI में भी इन्होंने 2002 से ही जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री मारी थी। आज के क्विज की बात करें तो विच अमंग टू बी द लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो पहली लद्दाख की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज कौन सी है, इनमें से कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।